आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46 हम ईमान सिखाते हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचनों को अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहे थे। आइए आगे सुनते हैं। साथियों, दृष्टिकोण घटिया हो जाने से हमारे सारे समाज का सर्वनाश होता चला गया और यह दौलत हमारे किसी काम नहीं आ रही। यह दौलत हमारे लिए विनाश खड़ा करेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण का स्तर गिरा और समाज का स्तर बढ़ा तो कितनी बड़ी असमानता आ गई। सामान का स्तर बढ़ना चाहिए था तो दृष्टिकोण भी ऊंचा होना चाहिए था। भौतिकता तो हमने बहुत इकट्ठी कर ली, धन कर लिया, घर कर लिया, मकान कर लिया, साजो सुविधा के सारे सामान कर लिए। भौतिकता तो का स्तर तो हमारा बढ़ गया, परंतु दृष्टिकोण का स्तर घट गया। दृष्टिकोण भी ऊंचा होना चाहिए था, तब जो साधन संपत्ति हमारे पास है उसका फायदा समाज ने उठाया होता। विद्या हमारी बढ़ी तो विद्या के साथ साथ हमारा हृदय भी बड़ा होता, दिमाग की चौड़ाई बढ़ी होती। अगर ये दोनों साथ साथ बड़े और बढ़े होते तो फिर चाहे हम कम पढ़े लिखे होते अथवा ज्यादा पढ़े लिखे होते, फिर हमारे ज्ञान का फायदा सारे समाज ने उठाया होता। साथियों, महर्षि चरक के श्रम एवं ज्ञान का लाभ हम और आप अभी तक उठा रहे हैं। हजारों वर्ष हो गए चरक अपनी पुस्तक चरक संहिता जैसा महान आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखकर गए थे। चरक ने अपने उस ज्ञान का लाभ स्वयं तो उठाया ही, संसार भर के बीमारों ने उसका लाभ उठाया। पीछे वाले लोगों ने, हकीमों ने उसका लाभ उठाया चरक की लिखी हुई किताब को पढ़कर। सैकड़ों आदमी अपना पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, दवा दारू कर रहे हैं, हजारों आदमियों का इलाज कर रहे हैं। बेटे, ज्ञान और अकल के साथ साथ यदि आदमी का कलेजा बढ़ जाए, तब हृदय बढ़ जाए, तब दृष्टिकोण बढ़ जाए, तब फिर मजा आ जाए। और अगर हमारा कलेजा हृदय छोटा होता हुआ चला जाए, तब फिर हमारा दिमाग सफाया करेगा और हम में से हर एक आदमी ठग बनने की कोशिश करेगा, धूर्त और बेईमान बनने की कोशिश करेगा, जालसाज बनने की कोशिश करेगा और ऐसी अकल से अपने पड़ोसी की गर्दन काटने की तैयारी करेगा। आज जो अकल मनुष्य को मिली हुई है, उससे वह ऐसे जाल रचेगा जिसमें वह स्वयं ही उलझ कर मरेगा और जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको भी मार डालेगा। आज की अकल ऐसी ही है। लानत है ऐसी अकल पर मित्रों, ऐसी अकल के ऊपर लानत है। ऐसे एमए होने पर, बीए होने पर, पीएचडी होने पर, बीलिब होने पर धिक्कार है। अगर यह अक्ल मनुष्य के हृदय को विकसित न कर सकी, अगर यह अकल मनुष्य के हृदय को विकसित न कर सकती हो, हृदय को विकसित करने में इसने सहायता न की हो, तो मैं अकल से ज्यादा खराब, अकल से ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं समझता। अगर दृष्टिकोण का परिष्कार न हो और केवल शिक्षा का एवं दिमाग का विकास हो तो मेरी बात चले, तो मैं यही नहीं जानता कि मेरी बात चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन अगर मेरी बात चले और कोई माने तो मैं सब स्कूलों को बंद करा दूं,
सब स्कूलों को बंद करा दूं और ये कहूं कि बिना पढ़े लिखे आदमी अच्छे होते हैं। बिना पढ़े लिखे आदमी किसान हो सकते हैं, बिना पढ़े लिखे आदमी मजदूर हो सकते हैं, शरीफ हो सकते हैं, और अगर किसी का नुकसान करेंगे तो थोड़ा सा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, किसी का सिर फोड़ देंगे। लेकिन जिसके पास अक्ल है, जिसके पास अक्ल है और हृदय नहीं, ईमान नहीं, वह आदमी तो दुनिया का सफाया करके रहेगा, उसका सत्यानाश और सर्वनाश करके रहेगा। जितनी पैनी अकल होगी उतने ही तीखे विनाश के साधन होंगे। इसलिए मैं अकल को ना उठाने की बात कहूंगा। जब तक कि हृदय को ऊंचा ना उठाया जा सके, समझदारी को ऊंचा ना उठाया जा सके। मित्रों, पैसा जरूर बढ़ना चाहिए, पैसा जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन पैसा बढ़ाने के साथ साथ लोगों का ईमान, लोगों का दृष्टिकोण, लोगों का चिंतन भी बढ़ना चाहिए। आखिर जो पैसा हमें मिलेगा उसका हम करेंगे क्या? अगर करेंगे क्या की बात ना हो तो इसमें अय्यासी बढ़ सकती है, इसमें फैशन परस्ती की वृद्धि हो सकती है, इसमें सिनेमा खोरी की वृद्धि हो सकती है, इससे नशेबाजी की वृद्धि हो सकती है, इससे दुनिया में तबाही आ सकती है। और गरीबी से भी ज्यादा अमीरी महंगी पड़ सकती है, जैसे कि आजकल पड़ रही है। मित्रों, दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता नहीं समझी गई तो हमारा धार्मिक क्षेत्र भी नकारा होता हुआ चला जाएगा। इसमें ढोंग और विडंबनाएं जड़ जमाती चली जाएंगी, निहित स्वार्थ अपना फायदा उठाएंगे और बेचारे भावुक लोग बेमौत मारे जाएंगे। फिर हमारा धार्मिक क्षेत्र धूर्तों और मूर्खों की ऐसी जोड़ी बनेगा कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी की उक्ति ही चिरतार्थ होगी। कोढ़ी कौन? ये धूर्त जिनको हम पंडा पुरोहित कहते हैं। बाबा जी साधु कहते हैं और महंत कहते हैं। ये कौन है? धूर्त और बेईमान है। और बेचारे भावुक जो बेमौत मारे जाते हैं, जो अपना पैसा खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, अक्ल खराब करते हैं, उनका नाम है मूर्ख। मूर्ख जो कर्म कांडों को ही सब कुछ समझते हैं। साहब फलाने स्वामी जी भंडारा कर रहे हैं। अच्छा, पहले यह बता कि भंडारे में क्या होगा? नहीं साहब, भंडारे में बाबा जी आएंगे और गांजा पिएंगे। उखाड़ बाल इस बाबा जी के। ये कौन है? धूर्त है जो जनता को मूर्ख बनाता है। मित्रों, क्या होता रहता है कि जनता का धन अनावश्यक कार्यों में खर्च होता हुआ चला जाता है। हम लोग समझते हैं कि इससे हमारा अमुक फायदा हो जाएगा, इससे हमें यह पुण्य मिल जाएगा, इससे हमारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। धर्मवीर बेचारी जनता बेकार में मारी जाती है। हमारा धर्म क्षेत्र अगर ढोंग और विडंबना युक्त बना रहा तो नुकसानदेह बना रहेगा। इससे हानियां होंगी, धन की बर्बादी होगी और निहित स्वार्थ अपना थोड़ा सा फायदा करने के लिए जनता से ढेरों धन कमाएंगे। अगर उनकी 2000 रुपए चुराने हैं, अगर उनको 2000 रुपए चुराने हैं तो जनता के 20,000 रुपए भंडारे में खर्च कराएंगे, ताकि 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए हमको चुराने को मिल जाएं। 18,000 रुपए तो तुमने खराब करा दिए। इससे तो यह अच्छा होता कि तुम 2,000 रुपए की भीख मांग लाते और अपनी जेब में जमा कर लेते। नहीं साहब, ऐसे तो कोई दे नहीं सकता था। इसलिए हमने 20,000 रुपए का ढोंग रचाकर खर्च कराया और तब हमने
हमें 2000 रुपए मिले। मित्रों, कर्मकांडों का, क्रिया कृत्यों का मैं प्रचार प्रसार करता हूं, आप सबको, दुनिया को कर्मकांड सिखाता हूं, पर आप एक बात मत भूलना, अगर आपने यह बात भुला दी तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और हम जिस मिशन के लिए काम करते हैं उसी को काट कर फेंक देंगे। हम इस मिशन के लिए काम करते हैं, हम इस मिशन के लिए काम करते हैं ताकि जनमानस का परिष्कार हो। जहां की ताजमहल की तुलना में आज यदि मुझसे पूछा जाए कि ज्यादा दिलेर कौन सा था और जनता की श्रद्धा किसके ऊपर टपकती है, तो मैं समझता हूं कि शाहजहां की तुलना में हजारी किसान था, एक हजारी किसान था जिसके ऊपर हमारी आंखों में से आंसू और श्रद्धा के भाव जो टपकते हैं वे बहुत हैं। क्यों साहब? हजारी किसान पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ बेटे, पढ़ा लिखा नहीं था, अमीर था, नहीं था विद्वान था, नहीं था विद्वान भी नहीं था, ज्ञानी था, भक्त था, नहीं था, फिर क्या था? उसका कलेजा चौड़ा था। जिन आदमियों का कलेजा चौड़ा होता है उनके चिंतन का तरीका, सोचने का ढंग मक्खी मच्छरों जैसा नहीं होता, वरन दिलेर लोगों जैसा होता है, ऊंचे लोगों जैसा होता है, हमारे जैसा होता है। मित्रों, अगर दृष्टिकोण ऊंचे हों और हर जिंदगी में मजा आ सकता है। अगर हमारे कलेजे छोटे हों तब बेटे हमारे पास दौलत हो जाए तो क्या, ज्ञान हो जाए तो क्या, भक्ति हो जाए तो क्या, विद्या हो जाए तो क्या, उससे कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था कि हमको बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बनानी, हमको बड़े इंसान बनाने हैं। बड़े इंसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर पेड़ को बड़ा और ऊंचा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि उसकी जड़ों के लिए गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी। पेड़ उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। क्यों साहब? बरगद का पेड़ क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि बेटे उसकी जड़ें इतनी पैनी हो जाती हैं कि दूर दूर तक फैलती चली जाती हैं। बरगद की जटाएं निकलती हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि वे नीचे की ओर जाती हुई जमीन में घुस जाती हैं और जमीन से खुराक लेने लगती हैं और पेड़ फैलता हुआ चला जाता है। साथियों, बरगद का पेड़ इसी आधार पर फैलता है और उसकी जड़ें गहरी होती हैं। गहरी जड़ें, नीची जड़ें अगर हमारी हों तब बेटे हमारी बाहर की जिंदगी फैलती हुई चली जाएगी। जड़ों से क्या मतलब है? जड़ों से मेरा मतलब है बेटे ईमान। व्यक्ति का, आदमी का व्यक्तित्व वही नहीं है जो बाहर दिखाई पड़ता है। किसी का चेहरा अच्छा और खूबसूरत है, किसी आदमी में ताकत बहुत है, किसी में अक्ल समझदारी बहुत है। बेटे इन सब को मैं नहीं मानता। आदमी का व्यक्तित्व वह है जो उसकी निष्ठाओं पर टिका हुआ है, आस्थाओं पर टिका हुआ है। अगर वह व्यक्तित्व गहरा है तो आदमी को महापुरुष कहा जा सकता है, ज्ञानी कहा जा सकता है और न जाने क्या क्या कहा जा सकता है। ओम शांति। इसी क्रम में आगे गुरुदेव के विचारों को, प्रवचन को हम अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए आगे सुनते हैं।